यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला। राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया है। हमले में 4 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये सब कुछ हुआ है यूक्रेन की राजधानी में। तस्वीरें आप देखिए, कीव से हमले के फौरन बाद की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और कीव से एक और बड़ी खबर। कीव पर आज सुबह बड़ा हमला हुआ है। एक साथ कई ड्रोन से यह अटैक हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन को मार गिराया है। ये देखिए आप। और देखिए, इस वक्त यूक्रेन की राजधानी से जो खबरें सामने आ रही हैं वो चिंताजनक हैं। कीव के रिहायशी इलाकों को भी रूसी सेना ने टारगेट किया है। जी हां, हमले में कई घर तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं और कई घरों में आग लग गई है। भयानक आग, कई घरों से आग की लपटें उठती हुई आपको इन तस्वीरों में नजर आएगी। ये देखिए तस्वीरें, ये राजधानी कीव की तस्वीरें हैं जहां पर रूस ने एक रिहायशी इलाके को टारगेट किया है और उसके बाद कई घर, कई मकान लोगों के हमले की चपेट में आ गए। कई घरों में आग लग गई। और एक और बड़ी खबर। यूक्रेन में रूसी हमलों से भारी तबाही। 12 घंटे में 43 मिसाइल, 568 ड्रोन से अटैक हुआ। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से रूस का प्रतिशोध कीव के खिलाफ देखने को मिल रहा है। और जहां पर यह हमला हुआ है वहां पर किस तरह से बर्बादी हुई है, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आज की एक और बड़ी खबर। यूक्रेन में रूसी हमलों से जबरदस्त तबाही। 12 घंटे में 43 मिसाइल, 568 ड्रोन से अटैक्स को अंजाम दिया गया है। 12 घंटे में कितना बारूद बरसाया है रूस ने, ये आप जरा समझिए। 568 ड्रोन अटैक हुए हैं, 43 मिसाइल अटैक हुए हैं। इस वक्त यूक्रेन के अलग अलग शहरों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही। और अब आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। पोलैंड के दूतावास पर रूस ने हमला कर दिया। कीव हमले के दौरान एम्बेसी पर अटैक हुआ। पोलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा रूसी हमले में दूतावास क्षतिग्रस्त हुआ है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद तनाव और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं, जंग का दायरा बढ़ने के आसार हैं। पोलैंड के दूतावास पर रूस ने कर दिया है अटैक। तो देखिए, कीव पर पुतिन का प्रकोप, पोलैंड दूतावास में विस्फोट। दावा क्या है? रूस ने पोलैंड के दूतावास पर कैलिबर मिसाइल से हमला कर दिया। कैलिबर मिसाइल हमले से दूतावास की छत गिर गई। नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन यह मामला बड़ा बन गया है। पोलैंड के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की पूरी जानकारी दी है। सवाल यह है कि क्या पोलैंड के दूतावास को जानबूझकर किया गया टारगेट? क्या पोलैंड के दूतावास पर हमले का जवाब अब नेटो देगा? बड़ी बात देखिए क्या है। 12 घंटे में कीव पर 500 ड्रोन और 40 मिसाइलों से बड़े प्रहार को अंजाम दिया गया है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये पोलैंड में दूतावास पर अटैक, मामला कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? पोलैंड में जब ड्रोन नजर आए थे तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ था, ये हमने देखा। आर्टिकल 4 इन्वोक कर दिया गया था पोलैंड की तरफ से, और अब पोलैंड के दूतावास को ही निशाना बना दिया रूस ने। क्या यह संभव है? देखिए समीर, ये बहुत बड़ी घटना है। अगर पोलैंड के दूतावास पे रशियन मिसाइल गिरी या किसी भी तरीके से एरियल अटैक हुआ है तो ये एक सीरियस घटना है। ये युद्ध को दूसरे डायमेंशन में ले जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये नाटो का सदस्य है और नाटो सदस्य पे हमला का मतलब पूरे नाटो सदस्य उससे संगठित होकर उसको एक्ट ऑफ वॉर और उसको रिटेलिएट करने के लिए उनको मैंडेट है।
देखिए किस तरीके से रिएक्शन आता है ये देखना होगा। मेरा मानना है कि नाटो कंट्री आज की डेट में वेट एंड वॉच पे चल रहे हैं, क्योंकि वो नहीं डायरेक्टली इस युद्ध में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। उनके युद्ध का मकसद जो है यूक्रेन को पूरी तरीके से मदद बनाना और यूक्रेन के थ्रू रशिया को क्षति पहुंचाना। अगर वो डायरेक्ट युद्ध में कूदता है तो एक वर्ल्ड वॉर की संभावना होगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर में जाता हुआ देखेगा, क्योंकि रशिया भी देखिए अभी तक वो उसने नाटो कंट्रीज को स्ट्राइक नहीं किया था, बाकी यूरोपियन नेशन को स्ट्राइक नहीं किया था। तो इसको देखना पड़ेगा कितनी सीवियरिटी है। बहुत बड़ा रिएक्शन आ सकता है अगर इसमें मिसाइल गिरी और रशिया का इसमें डायरेक्ट हाथ होता है। देखिए कुछ दिनों से कुछ घटनाएं चल रही थी जिसमें रोमानिया में, एस्टोनिया में, पोलैंड में ड्रोन्स देखे गए थे, डेनमार्क में ड्रोन देखे गए थे। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि रशिया एक टोह ले रहा था कि किस तरीके का रिएक्शन आता है, और एक तैयारी तो उसने पूरी कर रखी है बेलारूस के थ्रू और अपने टेरिटरी के थ्रू कि कैसे यूक्रेन पे प्रेशर बनाना है और कैसे उन सारे एलाइज पे प्रेशर बनाना है जिससे कि वो युद्ध से दूर रह सकें। लेकिन ये बड़ी घटना है करना, बिल्कुल ये बहुत बड़ी घटना, और देखना होगा कि क्या ये जो पोलैंड की दूतावास पर हमला हुआ, क्या इस हमले को पोलैंड अपने खिलाफ हमला मानेगा और इस पर नाटो का क्या रिएक्शन आता है।